अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की सीरीज में ये दूसरा सेट है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और इस सेट में 20 क्वेश्चन है। 21 से लेकर के 40 तक सवाल होंगे और आपको गेस करना है। एमसीक्यूज के फॉर्म में है और सारा का उत्तर भी मैं बताता चलूंगा। ये सारे के सारे प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कि हाल ही में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण की शुरुआत कहां पर हुई है? ध्यान दीजिएगा, मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट, ठीक है, पोर्ट मतलब जहां जहाज रुकते हैं। मूलापेट ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण कहां शुरू हुआ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल में? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? फटाफट बताइए हमें, है ना। तो आंध्र प्रदेश के मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 की हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है सिटी यूनियन बैंक। आपको अगर इन सारे प्रश्नों का 100 के 100 सवालों का पीडीएफ चाहिए तो जरूर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगा। सारे 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, आंसर के साथ होंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और डैश ने लक्ष्य 2025 से पहले ही 30 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पार कर लिया। मतलब यह है कि भारत ने किस देश के साथ 2025 का लक्ष्य होने से पहले ही 30 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार को पार कर लिया है? चीन, यूएई, रूस या जापान? तो इसका सही उत्तर है रूस। रशिया के साथ भारत अभी भी व्यापार जबरदस्त कर रहा है और पहले से भी रूस से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं और इसने 2025 का लक्ष्य रखा था लेकिन 2023 में ही 30 अरब डॉलर का द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इमैनुअल मैक्रोन, एंजेला मार्केल, ऋषि सुनाक या फिर टोनी ब्लेयर? इसका सही उत्तर है एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर। एंजेला मार्केल काफी बड़ी हस्ती है और इनको जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, है ना, यहीं के हिटलर थे भाई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 की हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने निम्न में से किस देश की टेलियोस 2 नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो ने, मतलब भारत की स्पेस एजेंसी ने टेलियोस 2 नामक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर सिंगापुर? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर की सैटेलाइट थी टेलियोस 2 और इसको भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च करी है। अगर आपको लगे कि मैं धीरे बोल रहा हूं या तेज बोल रहा हूं तो YouTube में वो फैसिलिटी है कि आप स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? भारत का कौन सा वो राज्य है जिसने ये डिसाइड किया है कि सरकारी विभाग के जितने भी वाहन होंगे उसमें 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे? तेलंगाना, ओडिशा, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसका राजधानी है लखनऊ और इसका जो हाई कोर्ट है वो है क्या कहते हैं कि इलाहाबाद में, लेकिन उसका बेंच लखनऊ में भी है। तो 100% इलेक्ट्रिक वाहन सरकारी विभागों में रखने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने रखा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 के निम्न में से कौन सा राज्य जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? ठीक है ना, कौन सा राज्य जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका सही उत्तर है ओडिशा और इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और ये जो कप है इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ये भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर में इनफैक्ट बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते रहते हैं, हमेशा ही होते रहते हैं, है ना। अभी हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था महिलाओं का लास्ट ईयर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि हाल ही में चुनाव आयोग ने
कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? वोट फ्रॉम होम, अपने घर से वोट करें, किस राज्य में ये किया है? और वहां अभी चुनाव होने वाले हैं इनफैक्ट विधानसभा के। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर सिक्किम? इसका सही उत्तर है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, है ना। तो बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम ये उन लोगों के लिए किया गया है जो बहुत बूढ़े हैं या फिर स्पेशल हैं, मतलब कि स्पेशली विकलांग है ना। तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वोट फ्रॉम होम भी जरूर की जाए, ताकि वो अगर पोलिंग बूथ पे नहीं पहुंच पाए तो घर से भी वो वोट कर सकते हैं। उनके लिए जो भी हो पोस्टल बैलेट या किसी चीज की सुविधा जरूर दी जाएगी। तो ये चीजें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 की हाल ही में डैश के क्राउन प्रिंस ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की और नए चुनाव की मांग की। वाह, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन से देश के क्राउन प्रिंस ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की और नए चुनाव की मांग की? ओमान, सऊदी अरब, अबू धाबी या फिर कुवैत? तो कुवैत है ना। वैसे कुवैत जो जगह है इस पे करीबन मतलब ज्यादातर जो है वो अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका ही वहां पर काफी हद तक कंट्रोल करता है कुवैत में, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है और खूबसूरत जगह है, काफी पैसे हैं, अमीर लोग हैं वहां पर। तो वहां के क्राउन प्रिंस ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और उसने कहा कि फिर से चुनाव होना चाहिए। तो कुवैत ने यह काम किया है। अगला सवाल है कि यूक्रेन को डैश निर्मित पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित मिसाइल प्रणाली प्राप्त हुई है। मतलब कौन से देश ने यूक्रेन को पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रदान की है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने ही यूक्रेन को ये सब चीजें दिया है और वो चाहता है कि वो लड़ता रहे, रशिया से लड़ता रहे, क्योंकि रशिया अमेरिका का दुश्मन है और वो किसी तरीके से बस आग में घी डालने का काम कर रहा है। कौन? अमेरिका। इन सब मामलों में बहुत ही गंदे नियति है अमेरिका की, दूसरों को लड़वाना और खुद मजे करना। खुद अपना बेच रहा है, अपना वेपन बेच रहा है ना, उस पर लोन चढ़ रहा है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? कामाख्या कॉरिडोर, है ना, तो समझ ही गए होंगे, कामाख्या मंदिर भी है वहां पर। हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? का सही उत्तर है असम। असम की सरकार ने। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि असम के मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल इन दिनों। तो कामाख्या का जो मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर, वो गुवाहाटी में ही है। इनफैक्ट मुझे जाने का मौका मिला है एक बार जरूर, और बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है, काफी भीड़ लगती है। और अंबुबाची मेला जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, बड़ा ही अलग तरीके का मेला लगता है यहाँ पर। अंबुबाची मेला अप्रैल के महीने में ही लगता है और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी उन दिनों उनका पानी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का वो लाल हो जाता है अंबुबाची मेला के समय। तो ये भी एक फैक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल में ही पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा कहां बनाया जा रहा है? अगरतला, गुवाहाटी, शिलोंग या इम्फाल? तो इसका सही उत्तर है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय क्या खूबसूरत जगह है, बहुत गजब की। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जहां होती है वो तो चेरापूंजी है, लेकिन वो जगह मेघालय में ही है। तो मेघालय बड़ा खूबसूरत है भाई, और लोग भी बड़े अच्छे। कभी मौका मिले तो नॉर्थ ईस्ट घूम के आएगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 की हाल ही में भारत और डैश बाजार पहुंच के मुद्दों और तकनीकी बाधाओं को हल करने के लिए सहमत हुए। मतलब भारत के साथ वो कौन सा देश है जो तकनीकी और बाजार पहुंच के मुद्दों को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? मलेशिया, थाईलैंड, लाओस या इंडोनेशिया? इसका सही उत्तर है थाईलैंड, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। और ये भी काफी खूबसूरत है भाई, थाईलैंड भी घूमने लायक जगह। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है ना। कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अपने पंचायतों में त्योहार, मतलब कोई भी होली, दिवाली, दुर्गा पूजा कुछ भी आता है तो उसमें कुछ राशि देंगे वो लोगों को मनाने के लिए कि हाँ भाई लीजिए, आप अगर गरीब हैं तो लीजिए, आप मनाइए, खुशी में मनाइए। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड या पश्चिम बंगाल? ये सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। ठीक है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 के हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में निम्न में से किस राज्य में जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है? मतलब
23% ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है 2022 की अपेक्षा। इस राज्य ने गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान, इसका सही उत्तर है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। और अशोक गहलोत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री है, चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर, इसीलिए ऐसा काफी नया कुछ कुछ किया जा रहा है। हाल ही में निम्न में से किस देश के बुटवल में जीतगढ़ी उत्सव मनाया गया? ध्यान दीजिएगा, जगह है बुटवल और फेस्टिवल जो है वो जीतगढ़ी है ना, जीतगढ़ी उत्सव। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल, इसका सही उत्तर है नेपाल। नेपाल के बुटवल में जीतगढ़ी नाम का उत्सव मनाया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 के डिजिटल लेन देन में निम्न में से कौन सा शहर हाल ही में शीर्ष पर रहा है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलुरु, इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। डिजिटल लेन देन में भारत का बेंगलोर जो शहर है वो सबसे ऊपर है, दिल्ली, मुंबई सबसे ऊपर, बेंगलुरु, ठीक है ना। और इसे आईटी सिटी भी कहा जाता है, इनफैक्ट आईटी कैपिटल भी कहा जाता है बेंगलुरु को। बहुत सारे जितने भी एमएनसीज हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, सब के सब बेंगलुरु में हैं अक्सर ज्यादा, और दूसरी गुड़गांव, कुछ नोएडा में भी है, बट ज्यादातर, बहुत ज्यादातर बेंगलुरु में भी है। वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38 ये कहता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती को कब मनाया जाता है? 12, 13, 14 या 15 अप्रैल को? तो इसका सही उत्तर है 14 अप्रैल को। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। भारतीय संविधान को लिखने में ऐसा कहा जाता है कि इसको लिखने के लिए उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा था। कल्पना कीजिए कितनी मेहनत करी होगी उस इंसान ने, है ना। बाकी सभी लोग, बहुत सारे लोग थे, इनफैक्ट सारे के सारे अच्छे एडवोकेट्स थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज वन ऑफ देम। लेकिन सबका जो योगदान है बड़ा ही सर्वोपरि, वो भी हाथ से लिखा गया था, हाथ से लिखा गया था हमारा संविधान, है ना। अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का। क्वेश्चन नंबर 39 ये कहता है कि हाल ही में भारत ने डैश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूक्रेन, इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। तो भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे पहला एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? शिलोंग, गुवाहाटी, अगरतला या फिर इम्फाल? इसका सही उत्तर है गुवाहाटी, जो कि आसाम में है। तो ये था दूसरा सेट, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है और भी सेट आता रहेगा। कृपया करके इसे शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा जरूर।